वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने पिछले 2 से 3 दिन में यूट्यूब पे एक टॉपिक डिस्कस होते हुए ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा कि क्या यूट्यूब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ख़त्म करने जा रहा है। तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर ये डिस्कस क्या हो रहा है और यूट्यूब हमारे साथ कर क्या रहा है। बेसिकली वो अपनी मोनेटाइजेशन ख़त्म नहीं करने जा रहा है। उसने 2 चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हम कह सकते, उनका प्रोसीजर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्या 2 चीज़ें हैं ये मैं डिटेल में आपको आज के वीडियो में बड़ी डिटेल और तसल्ली के साथ बताता हूँ। मेरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए आपको 5 रिक्वायरमेंट्स चाहिए। नंबर 1 1000 सब्सक्राइबर, नंबर 2 4000 घंटे, नंबर 3 आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन, नंबर 4 आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन का फॉलो और नंबर 5 आपको एक चाहिए एडसेंस अकाउंट। इन 5 रिक्वायरमेंट्स में 2 यूट्यूब के हाथ में है और 3 रिक्वायरमेंट्स वो आपके हाथ में। 1000 सब्सक्राइबर वो आपके हाथ में, 4000 घंटे आपके हाथ में और कम्युनिटी गाइडलाइंस का फॉलो अप, उसको प्रॉपरली फॉलो करना, ये भी आपके हाथ में। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है। एक है एडसेंस अकाउंट, जिसको यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बेसिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसका फॉलो अप, इसका प्रोसीजर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। नंबर 2 अप्रूवल ऑफ योर एडसेंस अकाउंट, आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसकी अप्रूवल। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाई क्यों हैं। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में सीपीएम, मुझे एक चीज़ और याद है, ये भाई साहब वो लोग जो सीपीएम पे काम करते हैं, खुदा के लिए यार हाथ ज़रा हौला रखें। आप लोगों की वजह से कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहा है, उसको भी इस तरह के एक्शंस लेना पड़ रहे हैं। एडसेंस की तरह कई और वेबसाइट्स थी जो मोनेटाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो अपना बोरी बिस्तरा उन्होंने लपेटा और पाकिस्तान से भी गायब हो गई हैं। और उनकी वेबसाइट भी अब लॉगिन करें तो आपका लॉगिन नहीं होता, और कई वेबसाइट्स ऐसी हैं आप विज़िट करें तो उनकी वेबसाइट ही नहीं मिलती। लेकिन फिक्र ना करें, यूट्यूब ऐसी नहीं है। दिस इज़ अ जायंट कंपनी। गूगल और यूट्यूब कहीं भागने वाली नहीं है और ना ही अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ करेगी। और अगर आपका अकाउंट है तो वो प्रॉपरली उसमें लॉगिन भी होगा। फिलहाल ये भागने वाली कंपनी नहीं है। इनवैलिड क्लिक मैं देसी सी आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमारा चैनल मोनेटाइज्ड है, हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसी चैनल को हमने क्लोज़ किया, लॉग आउट किया और उसी कंप्यूटर में हम अपनी ही वीडियो जो है वो देखने लग जाते हैं, और जब कोई ऐड आता है और हम खुद ही उस पर क्लिक कर देते हैं। हम समझते हैं कि शायद YouTube के सिस्टम को नहीं पता, लेकिन YouTube का एल्गोरिथम जो है वो आपकी सोच से भी 1000 गुना बेहतर है। वो आपके IP को ट्रेस करता रहता है। हाँ, अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो इसका फिर तोड़ भी उसके पास है। आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते YouTube के एल्गोरिथम से। जैसे ही आप अपने वीडियो को देखते हो वो इसका नेगेटिव मार्किंग करता है, जैसे ही वो आप क्लिक करते हैं वो इसको एज इनवैलिड क्लिक तस्वर करता है। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो पे करके क्लिक्स जो है वो बाई करते हैं। मैंने हमेशा पहले अपने जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, मैंने हमेशा कहा कि भैया ना तो आपने इनवैलिड क्लिक परचेज़ करने, ना आपने वॉच आवर परचेज़ करने, ना आपने जो है वो सब्सक्राइबर परचेज़ करने। परचेज़ कुछ नहीं करना, क्योंकि दे ऑल आर इनवैलिड, वो इलीगल हैं। हम और आप छोटी सोच के हैं, लेकिन गूगल का जो एल्गोरिथम है, वो जो सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी सोच बड़ी ज़्यादा है। वो पलक झपकने में आपको गर्दन से पकड़ लेगा। तो भाई इस तरह के ये जो इनवैलिड क्लिक्स हैं, इनको रोकने के लिए अब यूट्यूब अपने एल्गोरिथम चेंज करता है। क्या करता है ये तो खैर उसकी मैनेजमेंट ही जानती है, लेकिन उसने फ़िलहाल मोनेटाइजेशन की जो नई एप्लीकेशंस है उनको रोकने के लिए 2 चीज़ों को बैन कर दिया है। बैन नहीं हम कह सकते, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कह सकते, उनको बड़ा ना उनका प्रोसीजर बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। पहले हम डिस्कस करते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे। तकरीबन आप 6 महीने पीछे जाए ना तो टेलनॉर, यूफोन, वारद, मोबलिंग, जैज़, जोंग, जितने भी इन सब की एक दफ़ा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ख़त्म हो गई थी। आप कोड भेजते थे लेकिन आपके मोबाइल पे कोड नहीं आता था। फिर पता चला जी टेलनॉर और मोबलिंग पे कोड आता है, बाकी पे नहीं। जोंग, वारद और यूफोन, इन तीनों पे ख़त्म था। अब आजकल जो हालात है वो ऐसा है कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यूट्यूब की मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताया, गूगल की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ, हम खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अब मोस्टली टेलनॉर के अलावा बाकी जितने नेटवर्क्स हैं उन पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है। बाकी बात रही टेलनॉर की, तो टेलनॉर से भी अगर
तकरीबन को 10 या 15% ऐसे यूज़र्स हैं जिनको वेरिफिकेशन का कोड आ रहा है, अदरवाइज 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी नहीं हो रही। स्पेशली जो यंग यूट्यूबर्स हैं, जो नए हैं, उनकी तो वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा, इसके पीछे यूट्यूब का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसका मकसद है, वो मैं आपको बाद में तसल्ली से बताता हूँ, लेकिन पहले चलते हैं दूसरी रिस्ट्रिक्शंस की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं कि दूसरी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और वो ये है कि यूट्यूब आजकल एडसेंस अकाउंट की अप्रूवल भी नहीं दे रहा। लेट्स सपोज कि अगर 100 अकाउंट हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो उसमें से 5 या 6 अप्रूव होते हैं, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर उनका इतना डिले लंबा कर दिया गया है कि खुद ही बंदा थक हार के बैठ जाता है, अपने नए वीडियोस भी अपलोड करना छोड़ देता है। तो ये दोनों चीज़ें क्यों हैं? इन दोनों का मकसद ये है कि हम यूट्यूब चाहता है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनकी मोनेटाइजेशन अभी ना हो, बिल्कुल ना हो वाली बात नहीं है, फ़िलहाल ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो इनवैलिड क्लिक्स हैं, ये जो लोगों ने पाकिस्तान में ऐसी की तैसी फेरी हुई है, जो सीपीएम पे काम कर रहे हैं, उनके इनवैलिड क्लिक्स की वजह से यूट्यूब के इस तरह के एक्शन लेने पड़ रहे हैं। और यूट्यूब ने फर्दर मोनेटाइजेशन को रोकने के लिए इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इनका फॉलोअप, कि कोई भी अब एक क्लियर करता है तो दूसरे में फंस जाता है। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अगर किसी की पहले से है तो उसका अकाउंट जो है वो अप्रूवल नहीं हो रहा है, उसकी अप्रूवल नहीं मिल रही उसको, मतलब कि हमें मोनेटाइजेशन से फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर रोका हुआ है, जब तक ये इनवैलिड क्लिक्स वाला मसला ठीक नहीं होता। मेरी सारी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि यार आप जैसे ही अपना अकाउंट बनाएं, सबसे पहले अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको कंप्लीट करें, ताकि अब जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, कम से कम ये प्रॉब्लम तो ना होना। बाकी रह गई अप्रूवल, तो जैसे ही यूट्यूब थोड़ी सी नरमी करेगा आपकी अप्रूवल भी हो जाएगी। अच्छा, यूट्यूब या गूगल की मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या इसका प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसने कोई ऐलान नहीं किया। ये यूट्यूबर्स खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ अब आजकल ये काम हो रहा है, और वाकई ऐसा हो रहा है। अक्सर हमने देखा कि यूट्यूब जब इस तरह की हम यूट्यूब की तरफ से कोई अनसर्टेनिटी देखते हैं तो इसका एक ही हमें आगे से जवाब मिलता है, और ये कि यूट्यूब अपने मोनेटाइजेशन प्रोसेस को मज़ीद स्ट्रॉन्गर करने जा रहे हैं। एक वक्त था जब ये 4000 घंटे वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उससे भी पहले जाएं तो एक वक्त था जब 1000 सब्सक्राइबर वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये दोनों रिक्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता आती रही हैं। अब हमने शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करना शुरू कर दिए, तो उसके ऊपर भी 10 मिलियंस की रिक्वायरमेंट लगा दी अगर आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे इनवैलिड क्लिक्स आ गए, अब इसके बाद कोई और रिक्वायरमेंट ना आ जाए ये खदशा है, लेकिन फ़िलहाल तो यूट्यूब की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यूट्यूब इस तरह की कोई चीज़ फाइंड आउट करता है, या तो वो अपने एल्गोरिथम चेंज कर देता है, या फिर रिक्वायरमेंट कोई नई प्लेस कर देता है, ताकि यूट्यूबर्स के लिए जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है वो मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो सके, मज़ीद मुश्किल हो सके। यूट्यूब चाहता है कि हमारे पास सिर्फ वो यूट्यूबर हों जो बिल्कुल ओरिजिनल काम करते हैं, जिनके कंटेंट ओरिजिनल होते हैं और जिनके व्यूज़ और वॉच टाइम वो भी ओरिजिनल होते हैं। इनवैलिड क्लिक्स को परचेज़ करना, सब्सक्राइबर को परचेज़ करना, या RDP के ज़रिए वॉच टाइम को कंप्लीट करना, ये सारा कुछ इलीगल है, और यूट्यूब की मैनेजमेंट की एक एक चीज़ पे नज़र है। अब ज़ाहिर है इन चीज़ों को ख़त्म करना है, इसका इफेक्ट न्यूट्रल करने के लिए यूट्यूब अपने एल्गोरिथम चेंज भी कर सकता है। उसने क्यों ये 2 रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं, मतलब कि ये 2 प्रोसेस क्यों इतने स्ट्रॉन्ग किए। अब इसका आउटकम क्या निकलता है वो हमें इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में पता चल जाएगा, या हो सकता है अगले हफ्ते में पता चल जाए कोई नई रिक्वायरमेंट के साथ। तो फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी बात रही कि यूट्यूब क्या यहाँ से वाइंड अप हो रहा है, तो भैया ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। यूट्यूब या गूगल, दिस इज़ अ जायंट कंपनी, ये कहीं नहीं जाएगी। अगर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, इतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट उसको मिल रहा है, तो वो नहीं चाहेगी कि हम ये प्रॉफिट छोड़कर जस्ट इनवैलिड क्लिक्स की वजह से हम ये अपना सिस्टम वाइंड अप कर दें। ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये टेम्परेरी हैं। आप अपनी वर्किंग जारी रखें, अपने कंटेंट असल, ओरिजिनल और बेहतरीन कंटेंट बनाते रहें, अपलोड करते रहें। जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ नरम होंगी या ख़त्म होंगी तो आपकी मोनेटाइजेशन, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, और आपके एडसेंस अकाउंट की अप्रूवल भी हो जाएगी। क्योंकि यूट्यूब नहीं चाहता कि जो बेहतरीन यूट्यूबर्स हैं उनको अपने हाथ से जाने दिया जाए। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।